हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रभा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बी योर बेटर सेल्फ। आज हम लीथल जीन्स को समझेंगे। किसी बुक में आप इसे लीथल एलील लिखा हुआ देखेंगे तो दोनों सेम ही है। एलील्स जो होते हैं वो वर्जन्स होते हैं जीन्स के। अगर आपको जीन्स और एलील्स में कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो से समझ सकते हैं। जैसा कि इसका नाम है लीथल जीन्स। लीथल का मतलब होता है घातक, जो डेथ काउज करता है। तो वैसे जीन जो डेथ काउज करते हैं किसी इंडिविजुअल में, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो तो उसे लीथल जीन्स बोलते हैं। लीथल जीन म्यूटेशन से बनते हैं। किसमें म्यूटेशन? वैसे जीन्स में जब म्यूटेशन हो जाए जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हो तो वो लीथल जीन्स को बनाते हैं। ये जीन्स रिसेसिव भी हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं या फिर कंडीशनल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कैसे जीन्स इनमें इन्वॉल्व हैं। ये लीथल एलील्स एम्ब्रायनिक भी हो सकते हैं, मतलब इनमें फीटस जो होगा वो कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा, या फिर ये पेरीनेटली या फिर पोस्टनेटली लीथल हो सकते हैं, मतलब एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक डेवलपमेंट होगा और उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। एम्ब्रायनिक लीथल जो होते हैं ना, वो नॉन मेंडेलियन पैटर्न दिखाएंगे इनहेरिटेंस का। इसमें क्या होगा कि ट्रेड्स में जो रेशियो पाए जाएंगे ना वो 2:1 होंगे। जनरली हमें 3:1 का रेशियो मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें 2:1 का रेशियो मिलेगा, यानी एक की यहाँ पर डेथ हो जाएगी। ये एक इंट्राजेनिक जीन इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। इंट्राजेनिक जीन इंट्रैक्शन को भी मैंने एक अलग वीडियो में समझाया है। तो जो 2:1 का रेशियो हमें मिला ना, वो कैसे मिला इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है कोट कलर इन माइस। जब दो हेट्रोजाइगस माइस को यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो इसमें एक एलील कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा, तो वही यहाँ लिखा गया है। तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई और यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई और यहाँ से स्मॉल वाई। इस तरह से यहाँ पर मिलेगा हमें कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई। तो यहाँ पे जो कैपिटल वाई है ना, इसकी डेथ हो जाएगी और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के कारण यहाँ हमें येलो कोट मिलेगा, यहाँ पर भी येलो कोट मिलेगा और यहाँ पर वाइट कोट मिलेगा। ये लिथैलिटी का अगर इफेक्ट देखें तो यहाँ पर जो एलील्स हैं वो क्या हैं? रिसेसिव हैं, यानी ये जब होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी यहाँ पर वो लिथैलिटी शो करेंगे। और अगर कोट कलर को देखें, मतलब अगर फेनोटाइप को देखें तो वो डोमिनेंट है। यहाँ पर दोनों कैपिटल वाई हैं तो माइस की डेथ होगी, ठीक है। लेकिन अगर एक भी कैपिटल वाई है तो हमें येलो कोट कलर वाला माइस मिलेगा, यानी लिथैलिटी के टर्म में देखें तो ये रिसेसिव है और अगर फेनोटाइप के टर्म में देखें तो ये डोमिनेंट है। तो यहाँ पर हमें फेनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा? 2:1, क्योंकि यहाँ पर इसकी डेथ हो गई है। तो ये दोनों मिला हमें 2:1। ये दो जो होंगे वो येलो होंगे और 1 जो होगा वो वाइट होगा। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है सीडलिंग्स इन बार्ली। इसमें भी हम दो हेट्रोजाइगस को क्रॉस करेंगे। यहाँ पर आ गया कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए। तो जब क्रॉस करेंगे तो हमें कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, जो स्मॉल ए है ना, उसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ ए का मतलब क्या हो गया? एल्बिनो, यानी जब दोनों स्मॉल ए प्रेजेंट हो तो ये एल्बिनो होगा, और दोनों स्मॉल ए प्रेजेंट हो तब इस बार्ली सीडलिंग की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर फेनोटाइप और लीथल इफेक्ट दोनों टर्म में ये क्या है? रिसेसिव है। रिसेसिव लीथल जीन्स जो होते हैं वो कैन कोड फॉर आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड, यानी रिसेसिव या डोमिनेंट दोनों तरह के ट्रेड को ये कोड कर सकते हैं। पर ये डेथ तभी काउज करेंगे जब ये दो कॉपीज़ में प्रेजेंट होंगे। ह्यूमन में रिसेसिव लीथल्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और एकोंड्रोप्लासिया। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लीथल जीन, यानी लीथल जीन कितने प्रकार के होते हैं। पहला है रिसेसिव लीथल, दूसरा है डोमिनेंट लीथल, तीसरा है कंडीशनल लीथल, चौथा है सेमी लीथल्स। तो एक एक करके अब हम इसे समझेंगे।
तो पहला जो है वो है हमारा रिसेसिव लीथल्स। मोस्ट ऑफ द लीथल्स आर रिसेसिव, यानी जितने भी लीथल्स होते हैं ना, ज़्यादातर वो क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। और ये तभी एक्सप्रेस होते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। दूसरा है डोमिनेंट लीथल। डोमिनेंट लीथल वैसे लीथल्स होते हैं जिसका 1 कॉपी भी सफिशिएंट होता है लिथैलिटी काउज करने के लिए। और क्या लिखा गया है, दे आर नॉट सो फ्रिक्वेंट, उतने फ्रिक्वेंट नहीं होते हैं। फाउंड एज दे काउज द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म बिफोर दे आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होने के पहले ही डेथ हो जाएगा, क्योंकि 1 कॉपी में प्रेजेंट होंगे तभी भी ये लिथैलिटी उसको शो करेंगे। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हंटिंगटन्स डिजीज़, जो कि डोमिनेंट लिथैलिटी शो करता है। ये एक न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ है जो कि डेथ काउज करता है। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर 1 भी कॉपी इसमें प्रेजेंट है तो डेथ ये काउज करेगा। लेकिन रिसेसिव लिथल में क्या होता है, जब तक कि दोनों कॉपी प्रेजेंट नहीं हो तब तक ये लिथैलिटी काउज नहीं करता है और ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल लीथल, मतलब वैसे लीथल जो कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन में लीथल एक्शन शो करेंगे। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, तो सेंसिटिव म्यूटेंट ऑफ बार्ली लीथल इफेक्ट एट लो टेम्परेचर, मतलब जब लो टेम्परेचर होगा तब ये बार्ली में लिथैलिटी शो करेगा। ए डेवलपिंग ड्रोसोफिला लार्वा मे बी किल्ड एट 30 डिग्री सेल्सियस बट इट विल सर्वाइव इफ ग्रोन एट 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा सेमी लीथल। इसमें सम ऑफ द इंडिविजुअल में लिथैलिटी शो होगा और सम ऑफ द इंडिविजुअल में लिथैलिटी शो नहीं होगा। तो वही लिखा गया है, ए सेमी लीथल जीन इज द वन दैट इफेक्ट ओनली सम ऑफ द इंडिविजुअल्स कैरिंग द एलील, नॉट ऑल आर अफेक्टेड। इसमें क्या है, ज़ेंथा म्यूटेंट इन सम प्लांट्स। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा गया है, एनवायरमेंटल फैक्टर इन अदर जीन्स में हेल्प टू प्रिवेंट द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ सेमी लीथल जीन्स। मतलब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि कई बार घातक जो रूप होता है इस सेमी लीथल का उसको रोकते हैं। तो ये था हमारा लीथल जीन। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।